आज पूरा देश हैरान है। मध्य प्रदेश के लोग भी हैरान हैं और देश के लोग भी हैरान हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मोहन यादव का नाम सुना है? आखिर मोहन यादव हैं कौन? क्योंकि मोहन यादव को ही मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और सोचिए, बीजेपी के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि बीजेपी जब भी ऐसे कोई बड़े फैसले लेती है तो वो सबको हैरान कर देती है। यानी ना शिवराज सिंह चौहान बने, ना विजयवर्गीय बने, ना सिंधिया बने, ना तोमर बने हैं मोहन यादव। और इससे यह पता चलता है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सिर्फ आगे की पंक्ति में बैठे हुए नेताओं पर ही नजर नहीं रखता, बल्कि जो नेता पीछे की पंक्ति में यानी जो बैक बेंचर्स भी होते हैं उन पर भी और उनके टैलेंट पर भी बीजेपी की उतनी ही नजर रहती है। और वो जानती है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता किस खूबियों के साथ आ रहा है। इसलिए आज आपको बताएंगे कि मोहन यादव ही क्यों, मोहन यादव में ऐसा क्या देखा, बीजेपी की पूरी रणनीति क्या है। और अगर आप बीजेपी के गुजरात मॉडल को देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि बीजेपी की सोच मुख्यमंत्री चुनते समय, मंत्रियों को चुनते समय क्या रहती है। गुजरात में भी बीजेपी ने ऐसे ही हैरान किया था। जब योगी आदित्यनाथ को बनाया था 2017 में, तब भी पूरा देश हैरान रह गया था। याद कीजिए, उत्तराखंड में भी जब पुष्कर सिंह धामी को बनाया, हरियाणा में जब खट्टर को बनाया, हर बार बीजेपी ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। और बाकी के जो लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, नेता हैं, जो बहुत पारंपरिक कैलकुलेशंस के दायरे में रहकर सोचते हैं, उन्हें हमेशा बीजेपी ने गलत साबित किया है। इसलिए आज शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के साथ। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास विष्णु है और मध्य प्रदेश में उनके पास मोहन है। अब देखते हैं राजस्थान में कौन आता है। इसके बाद आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे आर्टिकल 370 पर एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो केंद्र सरकार का फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी और ये जो आर्टिकल 370 है ये एक अस्थाई प्रावधान है। इसलिए जो हमारे देश में एक बिजनेस मॉडल बन गया है टुकड़े टुकड़े गैंग का, अर्बन नक्सल्स का, वो राम के नाम पर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, रफाल के नाम पर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ट्रिपल तलाक को भी सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं, अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों की फांसी को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की वक्त की बर्बादी नहीं है, सिर्फ अपना बिजनेस मॉडल और अपने एजेंडे को साधने के लिए? आज इस पर सवाल उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग गए आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने अदालत का भी कितना समय बर्बाद किया। और आखिर में आपको बताएंगे कि धीरज साहू के यहां 350 करोड़ से ज्यादा का पैसा मिला है और मशीनें गिनते गिनते थक गईं। और आज देश के उपराष्ट्रपति ने आईआईटी के छात्रों से कहा है कि वो एक ऐसी मशीन इन्वेंट करें जो कि और कहीं ज्यादा तेजी से इन नोटों को, ऐसे नोटों को गिन सके। सवाल आज कांग्रेस से यह पूछा जाना चाहिए कि धीरज साहू में कांग्रेस पार्टी ने कौन सी क्वालिटी देखी, कौन सा टैलेंट देखा, क्या खूबी देखी कि धीरज साहू को बार बार राज्यसभा का सांसद बनाया गया, बार बार 2 बार उन्हें लोकसभा की टिकट दी गई। तो आज कांग्रेस से भी सवाल करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अब आईएसआईएस के आतंकवादियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया है और हमास के झंडे भारत से बरामद होने शुरू हो गए हैं इन आतंकवादियों के पास से। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।